हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी, और हिंदी में पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है तत्सम तद्भव शब्द। ठीक है, ये जो प्रश्न है, अगर किसी एग्जाम में हिंदी आएगी तो ये जरूर ही आते हैं, आपके सिलेबस में दे रखे होंगे। तो इसलिए ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हिंदी की एक वीडियो मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द से रिलेटेड 3 वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हूँ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहले हम थोड़ा सा तत्सम तद्भव होते क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम बहुत सारे तत्सम तद्भव यहाँ पर देखिए इस टाइप के ये सब जो हैं सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये देख लेते हैं कि तत्सम तद्भव शब्द आखिर होते क्या है। तो तत्सम का मतलब होता है संस्कृत भाषा के अंतर्गत वो 2 शब्दों से मिलकर बना है तत्सम। तत्सम का मतलब होता है कि ज्यों का त्यों, जैसे संस्कृत में बोले जाते थे शब्द, आज भी हम उन्हें उसी रूप में पहचानते हैं, वो तत्सम शब्द हैं। ठीक है, और इनमें कोई बिना बदलाव किए हम उपयोग में आज भी ला रहे हैं। इनकी ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इनका उच्चारण भी कठिन होता है। क्यों होता है वो मैं बताऊंगी आपको, उनकी पहचान के जरिए में आएंगे कि किस तरह से पहचानते हैं। जैसे कोंकणी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, ये काफ़ी जितने भी शब्द हैं ये संस्कृत से ही लिए गए हैं। इसके बाद आ जाते हैं अब तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? जब संस्कृत के बाद बहुत सारी भाषाएं आई, पाली आई, प्राकृत आई, उसके बाद अपभ्रंश आई, फिर हिंदी आई, तो संस्कृत के रूप बदलते चले गए और हम अपनी भाषा के अनुसार उसे जो है अपनी बोलचाल की भाषा में हमें बोलने में जो आसानी हुई, हमने उस शब्द को उस तरह से तोड़ मरोड़ कर बोलना शुरू कर दिया। और संस्कृत के बाद क्या बन गई? हिंदी, जिसे हम हिंदी कहते हैं, तो जिसे हम आजकल बोलते हैं। तो यहाँ यही है, तद्भव का शाब्दिक अर्थ होता है उससे बने। किससे बने? संस्कृत भाषा में परिवर्तन होने के कारण, क्योंकि पाली, प्राकृत, ये प्रा लिखा है ऐसे करके, प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं से गुजरी हिंदी में रूप परिवर्तन हुआ, और फिर क्या वो बन गए? तत्सम शब्द जो थे वो तद्भव शब्द बन गए। ठीक है, जिन्हें हम आजकल बोलते हैं। अब इनको कैसे आप पहचानेंगे? पहचानने के 7 नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप तत्सम तद्भव पढ़ के भी नहीं जाएंगे और दिमाग अगर लगा लेंगे, ये 7 नियम याद होंगे, तो आप जो हैं डेफिनेटली, मैं आपको बता रही हूँ कि सही आंसर करके आएंगे। जैसे कि शा वर्ण आपको अक्सर तत्सम शब्द में मिलेगा, ये वाला। ठीक है, अब ये किससे मिलकर बना है? ये आपको पता है, क प्लस छ से मिलकर बना है। तो अब जो है, अगर जैसे ये है, अब ये बिल्कुल जो ये वाला शब्द है अक्षर, अक्षर जो है ये है तत्सम, लेकिन हम अब उसे कैसे लिखने लगे? आखर लिखने लगे, या ऐसे लिखने लगे अक्षर। बहुत से लोग बोलते हैं, लिखते नहीं हैं, लिखते तो हम अक्षर ही हैं, लेकिन बोलते जो हैं इस तरह से बोलने लगे, तो ये जो होंगे ये तद्भव हो जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ जाइए, जिसमें ये वर्ण लगा है छा वर्ण, वो तत्सम है, और जिसमें छा को जो है हमने खा या छा में बदल दिया है, तो वो जो हैं तद्भव शब्द हो जाएंगे। जैसे पक्षी जो होता है ना, पक्षी, पक्षी ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं पंछी, तो छा बोल दिया ना ये, क्योंकि इसको भी लोग, बहुत से लोग छा बोलते हैं। तो जब हमने ये देखिए पक्षी होता है, ये छा, तो ये जो हो गया यहाँ पर, इसमें देखिए थोड़ा सा इसको मैं ब्रॉड कर देती हूँ, ये हाँ यहाँ पर, तो ये देखिए ये पक्षी का पंछी बन गया यहाँ पर। ऐसे ही दूसरा क्या हो गया, इसमें जो रा की मात्रा आपको दिखेगी, तो ये तो ऋर की मात्रा है। ठीक है, जैसे अमृत, ये ऋर की है। ठीक है, अमृत जो लिखा है उसे क्या है? अमीर कहने लगे लोग। अब जैसे आम्र, आम्र में ये रा है नीचे, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? इसे आम कहने लगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, है ना। तो ये रा की जो है आपको मात्रा होगा। ऐसी ऋर की मात्रा का तो यही अमृत था, है ना। नीचे जो सी जैसा लगा रहता है वो ऋर की मात्रा का है। तो ये वाला उदाहरण जो है, ये यहाँ मिस प्रिंट, यहाँ जो है टाइपिंग से इधर पहुँच गया, तो ये इसका उदाहरण है। तो याद रखिएगा, अगर आपको ऋर नीचे सी लगा हुआ किसी अक्षर में, सी जैसा कहते हैं हम लोग इसे याद करने में, तो ऋर की मात्रा लगी है, तो समझ लीजिए कि वो आपका तत्सम होगा। और अगर जैसे ये नीचे रा ये वाला लगा है, तो भी क्या होगा? तत्सम होगा। इसके बाद ऊपर जो जैसे कार्य, ऊपर रा लगा है, ये ऊपर रा लगा है, तो भी तत्सम होगा। इसको हम काम बोलते हैं जैसे, तो ये तत्सम होगा। तो इस तरह से आप काज बोलते हैं बहुत से लोग कार्य को, तो इस तरह से आप दिमाग में रख लेंगे। तो और फिर ये देखिए श्रा, जितने भी कठिन अक्षर हैं जो अगर उसमें शब्द में आपको दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको तत्सम ही दिखेगा। जैसे धन्य श्रेष्ठी, अब इसे हमने कह दिया धन्ना सेठी,
है ना, ये श्रेष्ठी लगा है। तो ये छा है, ये वाला श्रा है, नीचे ऋर है, ऊपर मात्रा है, ऐसे करके लगा है रा। और वाह, ये वाला वाह यूज़ होगा, जैसे वन बोलते हैं और वैसे हम लोग क्या कहते हैं बन बन। ऐसे ही शाह है, ये वाला शाह है, ये वाला शाह है। अगर आपको जहाँ दिख जाए ज़्यादातर तो वो, जैसे ये शाह है, कृषक बोलेंगे लेकिन इसे किसान बोलने लगे, ये शाह जो है। ऐसी सा, जैसे दीप शलाखा बोलते हैं लेकिन हम लोग दिया सलाई बोलते हैं उसे, दीप शलाखा जो है तत्सम है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि आप कैसे तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर कर पाएंगे। तत्सम शब्द में ये समझ लीजिए कि उससे अगर बोलने में आपको कठिनाई हो रही है, आप रेगुलर उसे नहीं बोलते हैं उस शब्द को, तो वो तत्सम शब्द होगा। या अब यहाँ पर आ जाते हैं, बहुत सारे तत्सम शब्द हैं ये, यहाँ पर इनको हम पढ़ लेते हैं। तो जैसे आम्र, देखिए इसमें क्या है, तत्सम और तद्भव। आम्र में नीचे रा लगा है और ये आम है तो ये तद्भव हो गए, ये तत्सम हो गया। आश्चर्य में देखिए ये लगा है, ऊपर ये रा लगा है तो ये अचरज, आश्चर्य का। ऐसी अक्षी, देखिए ये लगा है, अक्षी लगा है, ये आँख हो गया तो ये है आश्चर्य का अचरज। इस तरह से आप दिमाग लगा के सारे अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। आश्चर्य का अचरज और अक्षी आँख, ठीक है। अमूल्य अमोल, अग्नि आग, ठीक है। जो नॉर्मल जो आप बोल रहे हैं तो वो आप समझ जाइए कि ये जो हैं, ये जो मैं पहले बोल रही हूँ ये तत्सम है, ये तद्भव है, याद रखिएगा, ये तत्सम है, ये तद्भव है। अंधकार अंधेरा, अगम्य, अगम जो होता है वो अगम, ठीक है, अगम अगम बोलते हैं, अगम्य होता है। देखिए इसके बाद अकस्मात को अचानक, हम लोग कहते हैं अचानक ऐसा हुआ, वैसे आप संस्कृत की शब्द में, संस्कृत की बुक अगर पढ़ें तो अकस्मात लिखा होता है। आलस्य होता है वैसे, और आलस होता है इसका तद्भव। ऐसे ही अश्रु आंसू, अक्षर, ये देखिए अक्षर में ये वाला शा बना है, अभी बताया था, तो ये अक्षर बोलते हैं, अक्षर हम लोग, आपने देखा होगा। इसके बाद आगे यहाँ पर आते हैं अंगरखा, ये उल्टा लिख गया है, ये अंगरक्षक इधर होगा और अंगरखा ये होगा, ठीक है। ये अंगरक्षक जो है ये तत्सम है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये तद्भव है अंगरखा। आश्रय आसरा, आशीष, ये देखो आशीष ऐसे, वैसे आशीष। असीति, अस्सी को कहते हैं। इसके बाद है ओष्ठ, ओठ। अमृत, अमीय, ठीक है। इसके बाद अंध, अंधा। फिर अर्ध, आधा, वैसे अर्ध होता है आधे के लिए, हम लोग आधा आधा बोलते हैं, ये आधा है। ऐसी अन्न, अनाज। अक्षबाट, अखाड़ा। आशा, आस, आस लगाए बैठे, वैसे होती आशा, आशा तो हम लोग वैसे ही बोलते हैं। अक्षोट, वैसे अक्षोट है और वैसे क्या बोल रहे हैं, इसे हम अखरोट, अखरोट बोल रहे हैं। अट्टालिका, अटारी को बोलते हैं। अष्टादश, 18 को बोलते हैं। अगणित होता है वैसे, हम लोग बोलते हैं अनगिनत, अनगिनत बोलते हैं, तो ये तद्भव हो गया। अगणित होता है। अध, आज। अम्लिका, और ये क्या है, इमली, इमली को अम्लिका। अमावस्या जो होता है, लेकिन हम लोग अमावस बोलते हैं। अर्पण, अर्पण, अर्पण करा है, अर्पण बोला जाता है लेकिन अर्पण बोलते हैं। अन्यत्र माने कहीं और के लिए, हम लोग बोलते हैं अनथ, कहीं और। अनार्य माने होता है, अनार्य जो होता है अनाड़ी, ये बहुत आता है, ठीक है। जो आधे आए हैं एग्जाम में वो आपको मैं बताती चल रही हूँ। अज्ञान, अनजान, यहाँ पे अनजान हो जाएगा। आदित्यवार, इतवार होता है ये। आदित्य माने, हम लोग आदित्य माने क्या होता है, आदित्य माने सूर्य होता है, तो उसे सूर्यवार सूर्य वाला दिन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इतवार हम लोग क्या बोलने लगे, इतवार। आम्रचूर्ण, आमचूर हम लोग बोलते हैं। इक्षु, ईख, ईर्ष्या, ईर्षा। इस तरह से जो हम जिस तरह से बोलते हैं यहाँ पर वही है। इष्टिका, ईंट। उलूक, उल्लू। ऊंच, ऊंचा। उज्ज्वल, उजला, वैसे उज्ज्वल होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, उज्ज्वला है ये, उजला, वैसे उज्ज्वल साफ को बोलते हैं। उष्ट्र, और वैसे ऊँट। उत्साह, उत्साह, जो हम लोगों की आपस की भाषा में बोले जाते हैं वो शब्द हैं ये, ठीक है। इनका अर्थ नहीं, हम किस तरह से उन्हें बोलते हैं ये दिमाग में रखिएगा। उपालम, उल्हाना, वैसे उपालम होता है लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, उल्हाना दे रहे हैं। उद्वर्तन, यानी कि उबटन, उबटन जो हम लोग बोलते हैं वो उद्वर्तन उसका तत्सम है। उलूक, उलूखल, ओखली, ओखली जैसे हम बोलते हैं उसका तत्सम जो है वो उलूखल है। उपर्युक्त, और हम लोग क्या लिख देते हैं, अक्सर आपने पेपर में कहीं कहीं उपरोक्त भी देखा होगा, है ना। तो वैसे शुद्ध जो तत्सम है इसका उपर्युक्त है। एकादश जो होता है वो 11, 11 को हम 11 का तत्सम एकादश है। एला तत्सम है, इसका तद्भव जो है इलायची है। एकत्र का तद्भव इकट्ठा है। ऋक्ष का रीछ है तद्भव। फिर ये काखा वाले हैं, ये शुरू कुपुत्र का तद्भव कपूत है। कम्र, कर्म का काम है, अभी मैंने बताया था। काक का कौआ है तद्भव। इसके बाद कपोत का कबूतर तद्भव है। कदली का तद्भव केला है। और कपाट का तद्भव किवाड़ है। कीट का कीड़ा है। कूप का कुआं है तद्भव।
और कोकिल का कोयल है तद्भव, कर्ण का कान है तद्भव, और कृषक का किसान है तद्भव, कुंभकार का कुम्हार, ये खूब आता है, ठीक है। कटु का कड़वा है तद्भव, कुक्षी का कोख है, ये भी आता है, कुक्षी का कोख है तद्भव, क्लेश, क्लेश होता है ये कलेश, तो ये तद्भव हम लोग कलेश कलेश ऐसे बोलते हैं। काष्ठ का काठ है, कृष्ण का किशन है, किशन किशन बोलते हैं, किशन भगवान, लेकिन कृष्ण नाम होता है, तो ये जो है तद्भव इसका। कुष्ठ का कोढ़ है, कृतग्रह का कचहरी, कचहरी जिसे बोलते हैं उसका तत्सम जो है वो कृतग्रह है। कर्पूर का कपूर है, कार्य का देखो फिर से आ गया काज या काम। कार्तिक का कातिक, हम लोग कातिक बोलते हैं लेकिन वैसे कार्तिक होता है। कुक्कुर होता है, कुत्ता बोलते हैं हम लोग उसे, तत्सम उसका कुक्कुर है। कंदुक, कंदुक का गेंद, ठीक है, गेंद को कंदुकम आपने पढ़ाई होगा संस्कृत में। कच्छप कछुआ, कंटक कांटा, कुमारी कुमारी, ये कुंवारी है, ये कुमारी, ये उल्टा हो गया यहाँ पर, ठीक है, कुंवारी कुमारी। इसको देखिए मैं देखते ही समझ जा रही हूँ इसको कि गलत कहाँ पे है ना। इसके बाद यहाँ पर है कृपा का कृपा जो है, फिर कदर, कपर्दिका का कौड़ी, फिर यहाँ पर कुब्ज कुबड़ा, कोटि का करोड़, फिर यहाँ पर कर्तव्य जो होता है कर्तव्य, कंकड़ का रचना, है ना। इसके बाद किंचित का कुछ, ये बहुत आता है, किंचित कुछ। केवर्त का केवट, जो केवट होता है। किरण का किरण, किरण बोलते हैं, किरण भी नहीं, किरण, क्या बोलते हैं, किरण, किरण का किरण बोलते हैं। कज्जल काजल, कतर का कायर, है ना। और इसके बाद कुठार कुल्हाड़ा, कटु का कड़वा। इसके बाद है किंचित, किंचित माने कुछ। कुक्षी कोख, करपट कपड़ा, ये बहुत आता है करपट, ये तो अभी किसी पेपर में आया था, करपट, करपट का तद्भव पूछा था। खटवा, खटवा को खाट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे ये है देखिए ग्रीष्म का गर्मी है, ग्राहक का गाहक, गाहक बोलते हैं हम लोग। गौ को गाय बोलने लगे जबकि गौ है। गर्जर को गाजर, ग्रंथी को गांठ बोलते हैं। गोधूम गेहूँ, ये बहुत आता है गोधूम, ये बौद्ध जो आप इसमें पढ़ेंगे क्या नाम है वैदिक काली में, तो गोधूम, गोधूम खूब यूज़ होता है। गौरा गोरा बोलने लगे। गृध जो होता है गीध होता है। गायक गवैया बोलते हैं हम लोग। ग्रामीण गवार बोलते हैं। गौ में गोबर, गोबर, ये गोबर को गौ में। और गृहिणी को घरनी बोलते हैं। गोस्वामी गुसाई बोलते हैं हम लोग, गुसाई जो है तद्भव है गोस्वामी का। गोपालक को ग्वाला बोलने लगे। गोपालक जो है वो तत्सम है, ग्वाला जो है वो तद्भव है। इसके बाद गणना, इसको गणना, गणना, गणना को गणना ही बोलते हैं। घोटक, घोटक माने घोड़ा होता है, हम लोग घोड़ा बोलते हैं। घोड़ा, घोड़ा जो है वो तद्भव है। इसका बाद घटिका घड़ी, घृणा घिन, ठीक है। घृत, घृत जो है वो यहाँ पर ये गलत हो गया, ये घृत नहीं, घटा, घड़ा का जो है दूसरा होता है, ठीक है। और ये घृत माने घी होता है, ये सही है, ये इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसका इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है। इसके बाद चंद्र का चांद है। चक, चाक बोलते हैं चक को। चर्म को चर्म, चमड़ा हम लोग बोलते हैं तद्भव में। फिर चूर्ण का चूरन है तद्भव। छत्र का छाता है। चतुर्विश का 24 है तद्भव। चतुर्कोण का चौकोर है तद्भव। चतुष्पद का चौपाया है तद्भव। चक्रवाक का चकवा है तद्भव। चवण का चवाना है तद्भव। और चर्मकार चमार। और चंचू चोच, चोच है, चोच का तत्सम चंचू है। चतुर्थ चौथा। चैत्र चैत। चंद्रिका चांदनी, ठीक है। इसका चित्रकार चितेरा। चिक्कड़ चिकना। छत्र छतरी को बोलते हैं। छिद्र छेद। छाहा छाया। इसका बाद आगे बढ़ते हैं। जीवा जीव, ज्येष्ठ जेठ। जमाता जमवाई को कहते हैं। जमाई जो होता है वो जमाता होता है वैसे। ज्योति जोत, हम लोग बोलते हैं ना जोत जला दो, होती ज्योति है। जन्म जन्म, जन्म जन्म में देखिए कितना संतर है। जंघा जांग, जीर्ण झीना। इसके बाद तैल होता है वैसे, तेल बोलते हैं हम लोग। तृण माने तिनका। ताम्र माने तावा, है ना। ये तद्भव मतलब नहीं है, तद्भव तत्सम याद रखिएगा। इसका तिथिवार त्यौहार, जो हम लोग त्यौहार बोलते हैं तद्भव है वो, तत्सम उसका है तिथिवार। इसके बाद तांबुलिक माने तमोली। तड़ाग माने तालाब। त्वरित का तद्भव है तुरंत। इसका तपस्वी का तद्भव है तपसी। तुंद का तद्भव है तोंद। तीर्थ का तद्भव है तीरथ। तीक्ष्ण का तद्भव है तीखा। फिर उसके बाद ये देखिए दूब घास जो होती है, दूब हम लोग बोलते हैं लेकिन इसका तत्सम दूरबा होगा। दीपावली हम लोग दिवाली दिवाली बोलते हैं, ये तद्भव है। दीपावली जो है वो तत्सम होता है। दुग्ध को दूध। दंत का दांत। दीप का दिया।
इसके बाद आ जाते हैं दधी। दही, हम जो दही बोलते हैं वो तद्भव है, दधी जो है वो तत्सम है। देव दई जो होता है वो तद्भव है। दिशांतर का दिशावर जो है वो तद्भव है। दौहित्र दोहिता, दोहता जो होता है पुत्री का बेटा जो होता है वो दौहित्र होता है, तत्सम उसका। दंत धावन माने दतून जो होती है उसे, उसका तत्सम दंत धावन है। दंड का डंडा जो है वो तद्भव है। द्वादश 12, 12 जो है वो तद्भव है। द्विगुणा दुगुना, द्रंस वो दंस्त्र दाढ़, ठीक है। दीप शलाखा अभी बताई थी, दिया सलाई जो है तद्भव है, तत्सम उसका दीप शलाखा है। द्विप्रहरी दोपहरी, दोपहरी जो हम बोलते हैं वो तद्भव है, द्विप्रहरी जो है वो तत्सम है। दक्षिण दाहिना, दंश डंका जिसे बोलते हैं, ठीक है, डंक भी बोलते हैं इसे। द्विपद दुपट्टा, दुर्बल दुर्बला, ठीक है। इसके बाद दुख, दुख असली ये लिखा जाता है लेकिन हम लोग इस तरह से बोलते हैं। द्वितीय माने इजा होता है, ठीक है। इसके बाद धृति, फिर यहाँ द्वितीय माने दो, दो भी होगा, दूसरा, द्वितीय माने दूसरा भी होगा, दूसरा अगर बोल रहे हैं तो ठीक है। धृति माने धरती, धूलि माने धुरी, धन्ना श्रेष्ठी माने धन्ना सेठी, धृष्ट माने धीरज, ये भी बताए थे। धैर्य का धैर्य है और धीरज भी होता है, धैर्य का धीरज भी होता है। द्रधूम का धुआं, ठीक है। धर्म का धर्म है और धर्म भी बोलते हैं हम लोग, क्या धर्म भी, ठीक है। तो जिस तरह से बोलते हैं उस तरह से यहाँ पर है। फिर नारिकेल को नारियल हम लोग बोलते हैं। नयन, नयन, ये नयन को नैन बोलते हैं, सही है ये, नयन को नैन। नव्य होता है वैसे, और वैसे नया बोलते हैं। नृत्य का नाच, निंद्रा का निद्रा, नींद बोलते हैं। नासिका को नाक बोलते हैं। नवीन को नया, नग्न को नंगा, इस तरह से है। निष्ठुर का निठुर, निर्वाह का निवाह, निम्ब का नीम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर, एक मिनट। निम्ब का नीम, नकुल का नेवला, इसके बाद नकुल का नेवला आ सकता है। नव का नौ, और पुत्र को पूत बोलते हैं हम लोग। प्रहर को पहर बोलते हैं। पितृ स्वसा जो होता है वो बट होता है। और फिर प्रतिवेशमिक माने पड़ोसी, और प्रतिविज्ञान माने पहचानना। ये देखिए, इसका देखिए, ये तत्सम है, ये तद्भव है। प्रहली का पहली, ये तत्सम, ये आ चुका है, तत्सम और तद्भव। और इसके बाद पुष्प फूल, पृष्ठ को पेज बोलते हैं हम लोग, पन्ना या पेज बोलते हैं, तो ये पृष्ठ को पृष्ठ तो नहीं बोलते, ठीक है। फिर पौष का पूस है। फिर पुत्रवधू पतोहू बोली जाती है बहुत सी जगह। पंच का पंचम, पत्र को पत्ता बोलते हैं। पद को पैर बोलते हैं। पितृ को पछावा पछतावा बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है ये पितृ को पछतावा, ये यहाँ गलत लग रहा है मुझे, इसको देख लीजिएगा एक बार, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। प्रकट को प्रगट बोलते हैं। प्रतिवासी को पड़ोसी, हाँ देखिए ये आ गया, मैं कह रही पितृ को यहाँ ये गलत है, पितृ को पिता बोलते हैं। पितृ को क्या बोलते हैं? पिता बोलते हैं। हो सकता है कहीं पछतावा बोलते हों, फिलहाल पितृ को पिता बोलते हैं। पीत को पीला, नापित को नई, ठीक है। पर्यंक को पलंग, ये आ सकता है क्वेश्चन में। इसके बाद पकवान, पकवान, पकवान जो है वो ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। ये पकवान माने दर्शन, ये यहाँ पर मुझे गलत लग रहा है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद पाषाण का पत्थर, प्रतिछाया का परछाई, पिपासा का प्यासा, पक्ष का देखिए पंख है, प्रस्तर माने भी पत्थर होता है। और ये जो है यहाँ पर पंचदश का 15 होता है। पंच माने 5 होता है। परपट माने पापड़ होता है। पक्षी माने देखिए पंछी है। पदम माने हम लोग इस तरह से पदम बोलते हैं। पाश माने फंदा होता है। इसके बाद फाल्गुन को फागुन बोलते हैं। बिंदु बूंद बोलने लगे हम लोग। बालुका जो होती है बालू है। बधिर माने जो होता है बहरा होता है। बलिवर्द माने बैल होता है। और बिल्ब माने जो होता है बेल होता है। बिल्ब पत्र सुना है, बेल का पत्र। बंध्या माने बांझ, और बुभुक्षुक माने भूखा। इसके बाद यहाँ पर है भिक्षा माने भीख, भ्राता माने भाई, भुजा माने बाहा, भगनी माने बहन, भक्त माने भगत, भगत हम लोग बोलते हैं, वैसे भक्त होता है, ये तो पता भी होगा। भल्लूक भालू है। भाद्रपद भांदव है। भद्र माने भला। फिर भ्रतजा माने भतीजा, ये आ सकता है। भ्रतजा जो होता है भतीजा है। भ्रमर का भौरा है। भ्रू का भौं है, जो भौं होती हैं वो भ्रू है। भिक्षुक माने भिकारी है। मृग का हिरण है। मनुष्य का मानुस है। इसके बाद मृत्यु का मौन है। मुख का मुँह होगा, मुख का मुँह होगा, ठीक है। या चेहरा भी कह सकते हो इस तरह से, ठीक है। मुख का मुँह होगा। मुख का मुख भी बोलते हैं, आपका मुख ऐसा है तो इसलिए ये लिखा हुआ है। मार्ग का जो है पृष्ठ है। इसके बाद मित्र का मीत है।
इसके बाद मुष्टि माने हिरन है, मूल्य माने मोल है, और यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर मूषक, मूषक जो मूछ को कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मूषक माने चूहा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ अर्थ नहीं बताना है, मूषक को मूछ भी कहते होंगे, ऐसा होगा। मेघ मेह कहलाता है, और इसके बाद मातुल माने माथा होता है, मौक्तिक माने मोती है, मरकटी माने मोती है, ठीक है। इसके बाद मक्षू, ये देखिए यहाँ मक्षू माने मूछ है यहाँ पर, और तो इसलिए यहाँ पर मूषक माने जो होगा वो चूहा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। या मूसा, मूसा भी बोलते हैं, चूहे को मूसा बोलते हैं बहुत से लोग, तो यहाँ पर आप मूसा लिख लीजिए। मूसा, मूस कहते नहीं, मूसा आ गया घर में, तो मूषक माने ये चीज़ है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद मक्षिका, ये 2 बार लिख गया है, मक्षिका माने मक्खी, मृत्तिका माने मिट्टी, ये बिल्कुल सही है, आ भी सकता है एग्जाम में। मस्तक माने माथा, मूसल माने मूसल, महिषी माने भैंसा है, मरीच माने काली मिर्च, और मृग माने मृग होता है, ठीक है। इसे मृग बोलते हैं, लेकिन हम लोग कैसे बोलते हैं, मृग, हिरन जो होता है ना, मृग का हिरन भी बोलने लगे हैं, लेकिन क्या होता है मृग। अगर मृग कहीं, ये मृग, मृग को हम लोग क्या बोलने लगे, मृग है, मृग कहेंगे इसे, मृग नहीं कहेंगे, मृग, क्योंकि इस गा के ऊपर जो रा लगा होता है वो गा से पहले बोला जाएगा, इसे मृग, और ये ऐसे करके लगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है यमुना का जमुना, युवा का जवान, यश का जस बोलेंगे, यज्ञोपवीत जनोई जनेऊ, आपको पता ही होगा, यव माने जौ होता है, ये भी पता होगा, आपने जो वैदिक काल पढ़ा होगा। योगी को जोगी, यति को जति, यूथ को जत्था कहते हैं, ठीक है, यूथ जो होता है वो जत्था होता है। युक्ति जुगति, यशोदा जसोदा, यशोगान यशगान है, यज्ञ यज्ञ कहलाने लगा है। रोदन जो होता है वो रोना है, राजपुत्र राजपुत्र है, राजपूत, और फिर राजा राय, राजा का मतलब राय होता है, रक्षा का मतलब राखी होता है, रज्जू का मतलब रस्सी होता है, ठीक है। रिक्त माने रीता होता है, कि वो रीता हुआ, रीता है, खाली है। रात्रि माने रात, राशि माने रास, आपकी रास क्या है, ये ऐसे होता है। और लक्ष्य माने होता है लाख, लौह का लोहा बोलते हैं हम लोग तद्भव, लक्ष्मण को लखन बोलते हैं, लज्जा को लाज जो है वो तद्भव है। लवंग लौ, लोक माने लोग, लोमशा माने लोमड़ी, लवड़ता माने लुनाई, लेपन का लीपना, लौहकार का लोहार, बत्स माने बच्चा, और व्याघ्र को बाघ बोलते हैं, और वणिक बनिया, वाणी आवाज़, फिर वर यात्रा जो है वो बारात को कहते हैं। इसके बाद सूर्य सूरज, स्वर्ण सोना, स्तन थन को बोलते हैं। फिर सूचिका सुई, ये आता है, सुभाग सुहाग, स्वर्णकार सुनार। इसके बाद ससुर, ससुर होता है, सत्य को सच बोलते हैं, सर्प जो होता है वो सांप हम लोग बोलते हैं, सप्त सात सात बोलते हैं वो सप्त है, तत्सम। सूत्र सूत को बोलते हैं, स्थिर अटल है, और स्थल जो होता है वो थल भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं। स्नेह माने नेह, और प्रेम भी बोलते हैं हम लोग, प्रेम जो है वो स्नेह ये है। स्कंद माने कंधा, सर्प माने सुत, ठीक है। इसके बाद सपत्नी माने सौत, ठीक है। स्फोटक माने क्या होता है कि फोड़ा, और शलाका माने सलाई। इसके बाद श्यामल माने सामला, शून्य माने सूना, सप्तशती माने सतसई, सतसई। शाक का साग है, शमशान का शमशान बोलते हैं, शिर को हम लोग सिर बोलने लगे हैं। स्यालस माने साला होता है, शैया माने सेज होता है। शुष्क, शुष्क को सूखा बोलते हैं, श्याली को साली, और शूकर जो होता है वो सुअर होता है। और शिला सिल या पत्थर होता है, शत माने 100 है। फिर शीर्ष माने शीश या शीर्ष है, सरकार माने आकार। फिर शुक तोता, और शिक्षा सीख है, श्रवण सावन है, श्रेष्ठी सेठ है, और श्राप साप शाप है। श्रृंगाल जो है वो सियार है, श्रृंगाल शांकल भी है, ठीक है, सांकल के भी। श्रृंग माने सींग है, तो जिस रूप में बोला जाता है वो है। फिर हास्य हंसी, हस्त हाथ, हिरन हरिन बोलते हैं हम लोग। हस्ती हाथी, हरिद्रा हल्दी, हट हाट, होलिका होली, हृदय हिये, हंडी हांडी, शीर खीर, जिसे हम खीर बोलते हैं उसका तत्सम शीर होता है। इसके बाद ये देखिए त्रिणी, त्रिणी का 3 और त्रयोदश 13, ठीक है। तो ये जो थे पूरे मैं यहाँ पर आपके लिए जो है वो तत्सम तद्भव लेके आई थी। अगर जो आपको अगर गलत लग रहा हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप जब वो 1 या 2 बार देख लेंगे ना तो आपको खुद भी रट जाएंगे तत्सम क्या है, उसका तद्भव क्या है। अर्थ मत निकालिएगा, अर्थ अलग चीज़ है, तत्सम तद्भव अलग है।
शब्द अर्थ अलग चीज़ होती है, याद रखिएगा। शब्द अर्थ अलग चीज़ है और तत्सम तत्व अलग चीज़ है। तत्सम तत्व वो है, तत्सम जो रियल में है, तत्व जिसे हम अपने शब्दों में बोलते हैं, ठीक है, अर्थ नहीं है। इसको इस तरह से अगर मत देखिएगा बिल्कुल भी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो फिर से कह रही हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए। मिलूंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।